नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा स्टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक किसान था और उस किसान ने दो जानवर पाल रखे थे, एक गधा और दूसरा बकरा। जो गधा था वह किसान के लिए बहुत ही काम करता था। खेत से लगा करके बाजार तक वह बोझा ढोता रहता था और किसान उससे बहुत काम लेता था और वह गधे से प्रसन्न रहता था। चाहे मूसलाधार बारिश हो, चाहे तूफान आए और चाहे तेज धूप हो, बिना शिकायत किए ही वह गधा अपने मालिक का काम करता रहता था। और जो किसान था वह गधे को कभी कभी गुड़ और अच्छा चारा भी देता था। लेकिन वहीं पर जब यह बकरा देखता था कि यह गधा दिन रात किसान के लिए मेहनत करता है, बोझा ढोता है और इसको अच्छा अच्छा चारा मिलता है और मैं तो खुले आसमान के नीचे इधर उधर घूमता रहता हूँ, जो मन में आता है वह करता हूँ और हमको भी इसी किसान ने पाल रखा है, लेकिन हमें यह कुछ भी अच्छा चारा और खाना पीना नहीं देता है। तो गधे का सम्मान और उसकी तरक्की देखते हुए वह बकरा जो था वह गधे से जलता था और अपने मालिक किसान के ऊपर नाराज रहता था। तो बकरा यही सोचता रहता था कि इस गधे को मालिक की नज़र में कैसे गिराया जाए और मालिक की नज़र में इसका सम्मान कैसे कम किया जाए, ताकि हम गधे की जगह पा सकें। होता क्या है, एक दिन गधा टहल रहा होता है तो वह बकरा गधे के पास जाता है और गधे से कहता है कि गधे भाई, आज हमें तुमसे एक बात कहनी है। तो वह गधा बोला, क्या बात है? तो बकरा कहने लगा कि तुमसे ये जो अपना मालिक किसान है तुमसे इतना काम लेता है, दिन रात इसके पीछे तुम जान तोड़ मेहनत करते हो और बारिश भी नहीं देखते हो, ना ही धूप देखते हो और तुम इसके लिए काम करते रहते हो, लेकिन तुम अब कमज़ोर हो चुके हो और कुछ दिन आराम करो। तो गधा सोचने लगा और गधा उस बकरे से कहने लगा, देखो भाई, हमारा यही काम है तो हम तो करेंगे ही, तो इसके आगे कोई उपाय भी तो नहीं है कि हम आराम से खाएं पिएं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें किसान खाने को नहीं देगा। तो बकरा कहने लगा, हमारे पास एक उपाय है। तो गधे ने कहा, क्या उपाय है तुम्हारे पास? तो वह बकरा बोला कि देखो, तुम अब यहाँ से जाओ और एक खड्डे में अपने आप को गिरा लो और बहाना बना लो और उठने में असमर्थ हो जाओ और किसान को लगेगा कि अब यह चलने के लायक नहीं रहा है तो तुम्हारी मलहम पट्टी कराएगा और कुछ दिन तो आप आराम से बैठकर खाओगे। जो गधा था वह सरल स्वभाव का था, वह उस बकरे की बातों में आ गया और गधे ने कहा, ठीक है, होता क्या है। दूसरे दिन गधे ने ऐसा ही किया, उसने अपने आप को एक खड्डे में गिरा लिया। लेकिन होता क्या है, सचमुच में ही उसके चोटें आ गईं, खरोंचें आ गईं और वह सचमुच में चलने के लायक नहीं रहा। तो जब किसान को यह बात पता चली
कि मेरा गधा जो है वह एक खड्डे में गिर गया और किसान उस खड्डे के पास गया और उसको बाहर निकालता है। तो गधा अब सोचता है मन ही मन, हमने तो सिर्फ बहाने के लिए इस खड्डे में गिरे थे, लेकिन सचमुच में इतनी चोट लग जाएगी हमें यह नहीं मालूम था। वह गधा मन ही मन सोचता है। किसान ने क्या किया, उधर पशु चिकित्सक को बुलाया और उसने कहा कि हमारे गधे को ठीक कर दो, इलाज कर दो। तो जो डॉक्टर था उसने देखा और गधे के इंजेक्शन लगाए और उसको दवा दी और फिर वह डॉक्टर कहने लगा कि इसके जो घाव हैं शरीर पर, जब तक बकरे की चर्बी नहीं लगाओगे इसके घावों पर तब तक इसके घाव ठीक नहीं होंगे। तो किसान ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हम ऐसा ही करेंगे। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और जब उस किसान ने बकरे की तरफ देखा तो बकरा डर गया और बकरा सोचने लगा मन ही मन, अब हम क्या करें भाई। मन ही मन सोचता है और रोता जाता है कि अब तो हमारी जान चली जाएगी। हमने तो गधे को मालिक की नज़र में नीचा दिखाने के लिए ऐसी सलाह दी थी, लेकिन हमें क्या मालूम था कि यह सलाह हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगी। और किसान चाकू लेकर के आता है और उसका सर काट लेता है और चर्बी निकाल करके उस गधे के घावों पर मलहम पट्टी करने लगता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस ओशो की कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों को कभी गलत सलाह नहीं देनी चाहिए, दूसरों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। छल का परिणाम हमेशा छल ही होता है। दूसरे का सम्मान और मेहनत देख करके हमें जलना नहीं चाहिए, ताकि हमें खुद मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।